अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के अंदर जितने भी कार लवर्स हैं, हर बंदे की अपनी एक फ़ेवरेट गाड़ी होती है और वो बंदा उस गाड़ी के अलावा किसी भी दूसरी गाड़ी की तारीफ़ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। अच्छा, बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी हैं, वैसे तो ज़ाहिर है हर गाड़ी की अच्छी और बुरी बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनकी कुछ खूबियाँ ऐसी थीं कि जिनकी वजह से उन गाड़ियों ने बहुत कम टाइम में लोगों में एक मकबूलियत हासिल की है। और पाकिस्तान में भी कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने, और कई ऐसे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं जिन्होंने अपनी खूबियों की वजह से पाकिस्तानी लोगों के दिल जीते हैं। और उनमें से एक गाड़ी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये मेरी बैक साइड पर गाड़ी मौजूद है जो कि है हैवल H6। अच्छा, ये ऐसी गाड़ी है जिसने मतलब बहुत ही थोड़े टाइम में पाकिस्तानी लोगों के मतलब समझें कि दिलों पर राज कर लिया। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस गाड़ी का साइज़ देखें तो ये पूरा एक जिन है, मतलब पूरा का पूरा एक ट्रक है। और अगर आप इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन देखें तो उस हिसाब से ये गाड़ी तकरीबन सुजुकी ऑल्टो जितना पेट्रोल कंज्यूम करती है सिटी ड्राइविंग के अंदर। हालांकि इस तरह की बड़ी गाड़ियां जो हैं वो शहर के अंदर ही सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती हैं और गैस गजलर समझी जाती हैं, लेकिन इस गाड़ी का हिसाब कंप्लीटली उल्टा है। शहर के अंदर ये गाड़ी सुजुकी ऑल्टो के जितना फ्यूल खाती है। हालांकि इस गाड़ी का अगर आप साइज़ देखें तो ये तकरीबन प्राडो से थोड़ी सी छोटी गाड़ी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये गाड़ी जो फीचर्स ऑफर करती है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी दूसरी गाड़ी जो इस लेवल की, इस कैटेगरी की हो, आपको ये सारे फीचर्स ऑफर करती हो। अब अगर पाकिस्तान में आप 2025 में हैवल H6 HEV खरीदने का सोचते हैं तो तकरीबन वो गाड़ी आपको 1,30,00,000 रुपए के करीब कॉस्ट करती है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार 1,30,00,000 रुपए की कैसे मिलती है, हालांकि 1,26,00,000 रुपए की तो नई है। तो भाईजान, आपने नई गाड़ी लेकर उसको नंबर भी लगवाना होता है, फिर नई गाड़ी लेकर आपने उसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए PPF भी करवाना होता है। तो अगर आप PPF भी करवा लेते हैं तो आपको वो गाड़ी तकरीबन 131-132 के करीब पड़ती है। लेकिन ये वीडियो देखने से आपके मैं तकरीबन 10 से 13 लाख रुपए बचा सकता हूं। वो कैसे? ये जो मेरी बैक साइड पर गाड़ी आप देख रहे हैं, इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है सिर्फ और सिर्फ 1,20,00,000 रुपए। सेम इसी के साथ का प्रोडक्ट इस वक्त अगर आप ब्रांड न्यू खरीदने के लिए निकलते हैं तो वो आपको तकरीबन 1,30,00,000 रुपए से ऊपर का कॉस्ट करता है। अब ये गाड़ी बेसिकली 2024 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 2 डिजिट नंबर इसको लगा हुआ है। और सबसे अमेजिंग चीज ये कि ये गाड़ी PPF भी हुई हुई है और ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तकरीबन 25 से 26,000 किलोमीटर ड्रिवन व्हीकल है। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। तो अगर आप, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में या आपके सर्कल में कोई भी हैवल H6 खरीदने का सोच रहा है और वो बंदा चाहता है कि यार मैं गाड़ी भी ब्रांड न्यू खरीद लूं लेकिन तकरीबन मेरे 8-10 लाख रुपए भी बच जाएं, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। सो मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म का अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो अब बिना वक्त ज़ाया किए हम आते हैं इस खूबसूरत सी ब्यूटीफुल व्हीकल की तरफ और आपको ये गाड़ी मैं डिटेल से दिखाता हूँ। और इस गाड़ी को देखने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये व्हीकल कैसी लगी। और अगर खरीदना चाहें तो ये स्क्रीन पर आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर्स पर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, मुनाल से आप अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट नजर आएगा, उसके बिल्कुल साथ सैगल मोटर स्पोर्ट्स है। लेफ्ट साइड पर ऑक्स एंड ग्रिल है, राइट साइड पर लासानिया है, सेंटर में सैगल मोटर्स की ब्रांच है। जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये ब्यूटीफुल मशीन आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। चलें आप गाड़ी की तरफ आते हैं और इसको आपको डिटेल से दिखाते हैं। तो जनाब ये है जी स्टार ऑफ द वीडियो, हैवल H6 2024 मॉडल। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि यार हम 1,20,00,000 रुपए एक यूज्ड हाइब्रिड गाड़ी पे क्यों खर्च करें। हालांकि हाइब्रिड गाड़ियों का तो ये एक बड़ा ही नॉन फॉल्ट है कि उनकी बैटरियां बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये गाड़ी पहले से यूज्ड है, तो भाई हम ऐसी गाड़ी क्यों खरीदें कि जिसकी पहले से ही बैटरी वीक हुई हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई जापानीज यूज प्रोडक्ट नहीं है कि जिसकी आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। इस गाड़ी की कंप्लीटली वारंटी पाकिस्तान में कवरेज आपको उसकी मिलती है। और सबसे मज़े की बात ये, अब आप गेस करें कि किसी भी गाड़ी की बैटरी वगैरह की, हाइब्रिड बैटरी की वारंटी कितनी होनी चाहिए। मतलब 1 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने जब से बिग 3 वाला दौर चल रहा था हमने 3 साल से ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी सुनी ही नहीं थी ना। अच्छा, अब इस गाड़ी की अगर बात करें तो इस गाड़ी की वारंटी का पीरियड है, जो हाइब्रिड बैटरी है उसकी वारंटी का पीरियड है जनाब 8 साल। 8 साल तक के अरसे में अगर इसकी हाइब्रिड बैटरी को कुछ होता है तो वो आपको ब्रांड से रिप्लेसमेंट उसकी होगी, कंपनी उस चीज़ की वारंटी दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चलो 8 साल तक तो ठीक है, लेकिन कितने माइलेज तक इसकी बैटरी की वारंटी होती है।
तो भाईजान 1,60,000 किलोमीटर्स तक जब तक आपकी गाड़ी चल नहीं जाती, इसकी हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी वारंटी कवरेज के अंदर आती है। तो उस हिसाब से ये गाड़ी चली हुई है सिर्फ 26,000 किलोमीटर। तो अब अगर आप इसके माइलेज देखें जो बाकी अभी रहते हैं और फिर टाइम देखें, क्योंकि ये 24 का मॉडल है तो अभी 25 चल रहा है, तकरीबन 1 साल इसको गुजरा है, 7 साल की बैटरी की वारंटी इसकी रहती है। फिर उसके बाद 1 लाख और तकरीबन 40,000 किलोमीटर्स की इसकी अभी बैटरी की वारंटी रहती है, जो कि एक लंबे अरसे में आप कवर करेंगे। फिर अगर इंजन वारंटी की बात करें तो तकरीबन 10 साल की इंजन की वारंटी आपको इस गाड़ी की मिलती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 साल और 10 लाख किलोमीटर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है इंजन की वारंटी इतनी ही हैवल की तरफ से ऑफर की जाती है। अब अगर इंजन की बात आ ही गई है तो एक और बड़े मजे की चीज इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, वो ये पाकिस्तान की पहली ऐसी एसयूवी है जो सिर्फ 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन से 200 हॉर्स पावर्स बना रही है और इसके साथ साथ 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। अच्छा, अब आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसको समझा जाता है कि बहुत पावरफुल गाड़ी है, बहुत ही मतलब टॉर्की किस्म की व्हीकल है। उसका न्यूटन मीटर टॉर्क जो होता है वो तकरीबन 500 के करीब होता है, जबकि इस गाड़ी का टॉर्क 530 न्यूटन मीटर है। तो आप सोचें कि इस गाड़ी की पिक कैसी होगी और इस गाड़ी की एक्सेलरेशन कैसी होगी। मैंने तो इस गाड़ी को चलाया हुआ है और एक चीज़ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इस गाड़ी की कोई फील नहीं आती। मतलब जैसे होता है ना कि जब आप इंजन वाली गाड़ी चलाते हैं और उसको आप जब भगाते हैं तो ऑब्वियसली इंजन भी रेव करता है, पूरी गाड़ी भी वाइब्रेट करती है, लेकिन इस गाड़ी के केस में जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो ये बिल्कुल खामोशी से भागने की कोशिश करती है, बिल्कुल खामोश होती है। तो उस वजह से कई सारे लोग कहते हैं कि यार कुछ मज़ा नहीं आता इस गाड़ी को चलाने का। तो भाई ये कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने इससे पहले कभी ड्राइव ही नहीं की। तो जाहिर है थोड़ा सा उस चीज़ के साथ यूज टू होने में बंदे को कंफर्टेबल होने में टाइम तो लगता है, लेकिन जब आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो फिर आपको इस गाड़ी को चलाने का मज़ा आएगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो आपको तब आएगा जब हर रोज़ ये गाड़ी आपको 20 से 22 की फ्यूल एवरेज देगी। हर रोज़ आपके पैसों की बचत होगी और आपको तब सही तरीके से इस गाड़ी का मज़ा आएगा। अच्छा, अभी जब आपको मैंने बताया कि ये गाड़ी 530 न्यूटन मीटर टॉर्क और 200 हॉर्स पावर्स बनाती है 1.5 टर्बो इंजन से, ये तो इस गाड़ी की खास बात है ही, साथ ही फ्यूल एवरेज भी इस गाड़ी की खास बात है। लेकिन इस गाड़ी की एक खास बात और भी है जो आपको पाकिस्तान में किसी भी दूसरी आने वाली एसयूवी के अंदर नहीं मिलती, वो ये कि ये गाड़ी आपको ऑटो पार्क का फीचर भी ऑफर करती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं जहां पर आप गाड़ी को खुद पार्क नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली गाड़ी आपके लिए पार्क हो, जैसे कि बाकी लग्जरियस हाई एंड गाड़ियां होती हैं, तो सेम यही ऑटो पार्क वाला फीचर इस हैवल H6 हाइब्रिड में भी आपको मिलता है। फिर एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि अगर आप इस गाड़ी को किसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां से रिवर्स करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, मतलब आप गाड़ी को किसी गली में, किसी टाइट एरिया में अंदर लेकर तो चले गए, लेकिन अब वहां से आपके लिए वापस निकालना इस गाड़ी को मुमकिन नहीं है, तो उस केस में इस गाड़ी का जो कंप्यूटर है वो लास्ट कुछ किलोमीटर्स या लास्ट कुछ मीटर्स का जो सफ़र है उसको मेमोरी में रखता है, जिसकी वजह से जब आप इसको ऑटो रिवर्स वाले सिस्टम पर डालेंगे, यानी कि इसमें ऑटो रिवर्स भी आता है, तो जब आप ऑटो रिवर्स इसका एंगेज करेंगे तो जो टर्न्स आपने उस एरिया में जाते हुए लिए थे उन्हीं टर्न्स को ऑपोजिट साइड पर अप्लाई करते हुए ये गाड़ी आपके लिए रिवर्स भी होगी। अब इस केस में इस गाड़ी का जो स्मार्ट कंप्यूटर है रिवर्स करते हुए इस गाड़ी के तमाम तर सेंसर्स को ऑन कर देता है, जिसमें रेडार है, पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमराज हैं, उसमें ये गाड़ी लाइव जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस करते हुए रिवर्स हो रही होती है। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो ये गाड़ी खुद ब्रेक भी करेगी और उसके बाद रिवर्स वाला जो वो फंक्शन है उसको कंटिन्यू भी करेगी। मतलब इतनी लंबे फीचर्स की एक लिस्ट है कि अगर मैं इसके पूरे फीचर्स बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो खैर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहरहाल टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कि इस गाड़ी में आपको मतलब हर वो फीचर मिलता है जो किसी भी बड़े सेगमेंट की एसयूवी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इस वक्त प्राइस 6 से 7 करोड़ रुपए पाकिस्तान में आपको मिलती है। तो वो सारे फीचर्स तकरीबन ये ऑफर करती है। और अब हम आते हैं इस गाड़ी की लुक्स की तरफ, इसकी कंडीशन की तरफ, और इसके बारे में हम करते हैं डिटेल से बात। सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी में आपको हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक वाले मिलते हैं, ऑटो लेवलिंग वाले मिलते हैं और साथ ही इसमें आपको DRLs भी LEDs के अंदर मिलते हैं। फ्रंट पर आपको एक मैसिव किस्म की ग्रिल मिलती है जो कि काइंड ऑफ हेक्सागोनल लुक के अंदर आती है। और हैवल H6 HEV
HMV की ये आइकॉनिक ग्रिल होती है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फिर इसमें नीचे आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मिलता है, वो भी LEDs में होते हैं। अच्छा, एडास की फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको फ्रंट पर रेडार ऑफर करती है, इसमें ऑटो ब्रेकिंग के लिए कैमराज आपको दिए जाते हैं, तो मतलब हर एक फीचर से ये इक्विप्ड है। आप अगर साइड पर आएंगे तो आप इसको देखेंगे कि यार इस गाड़ी की लुक्स जो हैं साइड से देखने में तकरीबन ऐसी नजर आ रही हैं जैसी जर्मन गाड़ियों की होती हैं। उसका एक रीजन ये है कि नॉर्मली जो जर्मन गाड़ियां जितनी भी आती हैं उन गाड़ियों में जो व्हील्स का साइज होता है वो नॉर्मल गाड़ियों से बड़ा यूज किया जाता है सेम सेगमेंट की, यानी कि अगर इसी सेगमेंट की कोई भी दूसरी गाड़ी होगी तो उसके रिम्स का साइज जर्मन गाड़ियों से काफी छोटा होगा। इस वजह से वो गाड़ियां साइड से देखने में आपको बीस्ट नजर आती हैं, जो कि ये गाड़ी भी आपको नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली इस साइज की गाड़ी में लेट्स से कि हम प्राडो की अगर बात करें तो प्राडो में 16 से 17 इंच के रिम्स आते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी आपको ऑब्वियसली SUV तो नजर आती है लेकिन रिम्स की वजह से उस गाड़ी की वो लुक नहीं आती जो इस गाड़ी की आ रही है। उसकी वजह कि इसके अंदर आपको 19 इंचेस के जाइगेंटिक किस्म के रिम्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल एक बिल्कुल ही डिफरेंट मंजर पेश करती है और देखने में आपको ज़रा सी भी बोरिंग नज़र नहीं आती। फिर इन रिम्स के ऊपर आपको ये जो क्लाइडिंग नज़र आ रही है ये और भी ज़्यादा इसकी लुक्स को इन्हेंस कर देती है। अच्छा, फ्रंट और बैक पर ये गाड़ी डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। रिम्स इसके ऑल ब्लैक लुक के अंदर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ख़ासतौर पर ये ब्लैक कलर की गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा करीब आ जाएं तो फ्रंट पर इसमें आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, इसी तरह रियर साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स के ब्लाइंड स्पॉट्स को काफ़ी अच्छे से कवर करती है। अच्छा, मजीद फीचर्स में आपके पास साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, डोर माउंटेड हैं, इनके ऊपर 360 कैमरा सिस्टम आता है और साथ ही इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है और ये हीटेड भी होते हैं। फिर उसके अलावा ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको ऑफर करती है। विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको कंप्लीटली क्रोम मिलता है जैसा कि मर्सिडीज़ की लग्जरियस सेडान्स के अंदर आपको मिलता है और साथ ही नीचे इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर भी आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलेगी। इस गाड़ी की एक अच्छी बात और ये भी है कि अगर आप इस गाड़ी की रियर विंडोज़ देखें तो ये ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो इसका प्रीवियस ओनर है उसने शौक से इसको ब्लैक करा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाड़ी की रियर विंडोज़ कंपनी से स्टॉक प्राइवेसी वाली आती हैं, जिसमें आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए कोई भी किसी किस्म का ट्रैफिक चालान नहीं होगा, क्योंकि इसकी विंडोज़ के ऊपर कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ, इसके शीशे ही ब्लैक कलर के हैं। तो जाहिर है ब्लैक शीशों का आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी में ये इस तरह के आते हैं, तो आपको एक और फीचर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलता है। अब ये प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात यह कि गर्मियों के मौसम में अगर आप गाड़ी के अंदर AC चला रहे होते हैं तो ये शीशे हीट को अंदर आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से AC काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम करता है। और ये है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्क्रैच लेस है, तो आपको इस गाड़ी को देखकर मज़ा आएगा और इसको चलाकर आप और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फिर अगर रियर साइड पर आएँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी इतने ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफ़र करे और इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑफ़र ना करे। यस, इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट भी दिया जाता है, तो आपके लिए सामान रखना, सामान निकालना और भी ज़्यादा इस गाड़ी में से आसान हो जाता है। अब अगर इस गाड़ी के फ्लोर की बात करें जो इसके बूट स्पेस के अंदर आपको मिलता है, तो इसकी हाइट इतनी है कि आप नीचे से कोई भी सामान आराम से उठाकर इस गाड़ी में रख सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है। और सबसे मज़े की चीज़ कि आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों में फ्लोर ऐसे कर्वी से होता है, यहाँ से ऊँचा होता है, आगे से जाके डेप्थ हो जाती है उसकी, डीप हो जाता है वो, लेकिन इस गाड़ी में फ्लैट फ्लोर आपको मिलता है, जिसकी वजह से इसका ये पूरा बूट वाला एरिया यूजेबल स्पेस के साथ आता है और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा डिसेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। उसकी एक वजह ये भी है कि ये गाड़ी ऑल न्यू लेमन प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन की गई है, जिसकी वजह से इसका जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये एक्सटेंडेबल होता है। हर गाड़ी में इसकी एक्सटेंड को आगे पीछे करके उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अब इस गाड़ी में इसकी जो लेंथ है ये लॉन्ग व्हील बेस के साथ आती है, तो एक तो इसमें आपको रियर पैसेंजर्स के लिए स्पेस जो मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आप रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस देखें तो ये टोयोटा लैंड क्रूजर जितनी है तकरीबन उतनी आप लेग स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन इस गाड़ी का बॉडी साइज़ कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर वाला है, तो उसके हिसाब से इसकी लेग स्पेस बहुत अच्छी है। फिर अगर आप इसकी बूट स्पेस देखें तो बूट स्पेस भी इस गाड़ी में बहुत डिसेंट मिलती है, और अगर किसी भी वजह से आप इसकी बूट स्पेस बढ़ाना चाहें तो ये जो दोनों सीट्स आपको नज़र आ रही हैं इनमें एक तो 60-40 का स्प्लिट भी है, आप एक सीट भी फोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा बूट स्पेस चाहते हैं इन दोनों सीट्स को फोल्ड करें और आपके पास एक फ्लैट बेड बनता है और कंप्लीट स्ट्रेट कार वाली यूजेबल स्पेस आपको मिलती है, जिसमें आप बड़ा सामान भी आराम से रख सकते हैं। बूट क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर बटन है, इसको प्रेस करें और आपकी गाड़ी का बूट इस तरीके से क्लोज़ हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है, ख़ास तौर पर जब आपके पास सामान वगैरह हो तो ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। फिर रियर साइड पर ये जो आपको एक कंप्लीट लाइट का बार मिलता है, ये इस गाड़ी को रात के वक्त काफ़ी विजिबल बना देता है, और मेरे ख्याल से इस गाड़ी में ये लाइट बार इसकी आइडेंटिकल इसका फीचर है, जो कि इसको पहचानने के लिए काफ़ी है। रियर साइड से बेहद खूबसूरत लुक्स हैं, वर्टिकल आपके पास
रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं, GWM की ब्रांडिंग है, हेवल का बैज आपको यहाँ पर मिलता है और साथ ही H6 HEV यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको इसमें दी जाती है। बेसिकली ये गाड़ी एक डिफरेंट किस्म की ट्रांसमिशन यूज़ करती है जिसको हेवल प्रोनाउंस करता है डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन। ये मेरे ख्याल से 2 स्पीड ट्रांसमिशन होती है जो कि कम्प्लीटली बाकी कन्वेंशनल हाइब्रिड सिस्टम से डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करती है। अच्छा, इस गाड़ी का इंजन एट द सेम टाइम पैरेलल इंजन के तौर पर भी चल सकता है, सीरीज हाइब्रिड के तौर पर भी चल सकता है और ये गाड़ी कम्प्लीटली EV व्हीकल के तौर पर भी चल सकती है। तो ये क्योंकि ऑब्वियसली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बिल्कुल एक नई वाली किस्म है, तो जिसमें आपकी गाड़ी के ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है कि आपकी गाड़ी अगर पैरेलल है तो वो सिर्फ पैरेलल ही रहेगी, सीरीज हाइब्रिड सिस्टम के साथ है तो वो वैसे ही रहेगी। नहीं, ये गाड़ी एट द सेम टाइम तीनों सिस्टम्स में आप उसमें शिफ्ट भी कर सकती है और इसी वजह से इसका ये जो 530 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है ये इंस्टेंटली आपके व्हील्स में होता है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे ये गाड़ी पूरा का पूरा टॉर्क व्हील्स में देने को तैयार होती है और आपको जो इसकी पिक और जो एक्सेलरेशन मिलती है मतलब उसका कोई भी मैच नहीं है। अच्छा, एक्सटीरियर की तो बात हो चुकी, आइए ज़रा इंटीरियर में चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो ड्राइवर एक्सपीरियंस है वो दिखाता हूँ। ड्राइवर यहाँ पर जो बैठेगा तो उसको कुछ इस तरह से व्यू नज़र आता है और सबसे मज़े की चीज़ के ये सामने डिस्प्ले तो बड़ा ही खूबसूरत है क्योंकि मॉडर्न व्हीकल है और ये डिस्प्ले बेहद मॉडर्न है। फर्स्ट टाइम जब इस गाड़ी को मैंने देखा था तो मैंने कहा था कि यार क्या खूबसूरत किस्म की और अमेजिंग और मॉडर्न किस्म का इंटीरियर डिज़ाइन हुआ हुआ है, क्योंकि इस तरह का इंटीरियर आपको नॉर्मली व्हीकल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो स्क्रीन्स हैं ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना देती हैं और मज़ीद इस चीज़ को एनहेंस करती है ये हेड्स अप डिस्प्ले। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आगे आपको दिया जाता है जो कि आपकी काफ़ी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रोड के ऊपर ही प्रोजेक्ट कर रहा होता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये लेदर स्टिच्ड होता है, 3 स्पोक है, हेवल की ब्रांडिंग के साथ एयरबैग का ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास और इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें लेफ्ट साइड वाले मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं और राइट साइड वाले ये जो कंट्रोल्स हैं इससे आप इस स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार गाड़ियों का जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है ये आजकल मॉडर्न फीचर और अक्सर गाड़ियों में आपको दिया जाता है। अब कई गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो इस तरह से दिया जाता है कि वो तमाम तर टायरों का प्रेशर चेक करेगा और जिस टायर का कम होगा वो प्रेशर नहीं बताएगा, वो ये बताएगा कि बस टायर्स का एयर प्रेशर चेक करवा लें। एक वार्निंग लाइट आ जाएगी जिसमें टायर बना हुआ होगा और उसमें आपको वो एयर प्रेशर का इंडिकेटर देता है। लेकिन इसका टायर प्रेशर इंडिकेशन जो है TPMS मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंतहाई एडवांस है। वो इस तरह के ना सिर्फ ये हर एक टायर का आपको एयर प्रेशर लाइव स्क्रीन पर बता भी रहा होता है, अगर किसी का कम है तो वो कम शो हो रहा होगा, किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा शो हो रहा होगा, फिर साथ ही साथ ये लाइव टायर का टेम्परेचर भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें दरवाजे को मैं क्लोज़ करता हूँ ताकि वार्निंग साइन हट जाए। यार गाड़ी का भी AC ऑन है और आप यकीन करें कि मुझे इसका जो AC है इसको बंद करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है ना बेहद ठंडक है इस टाइम और मतलब कोई 8-10 डिग्री का फ़र्क मुझे लग रहा है। अच्छा, हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो उसको हम ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर है। ये रहा जी। ओके, आप स्क्रीन पर अगर देखें तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। ऊपर ये प्रेशर बता रहा है टायर का PSI में 34 है, यहाँ पर 32.6 है, यहाँ 29.7 है, यहाँ 33.0 है। ये हर एक टायर का आपको अलग से एयर प्रेशर बता रहा है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये देखें 24 डिग्री इधर वाले टायर का टेम्परेचर है, 24 डिग्री इधर वाले टायर का टेम्परेचर है, लेफ़्ट वाले दोनों का 24-24 है, राइट वाले दोनों टायर्स का 25-25 है। तो लाइव ये टायर का जो टेम्परेचर है उसको भी बता रहा होता है। तो ये एक बड़ी ही अमेजिंग किस्म की चीज़ है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों में आपको सीट्स तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे ही दी जाती हैं, ज़ाहिर है ये तो आजकल मॉडर्न गाड़ियों में आपको फीचर मिलता ही है। लेकिन इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स के साथ साथ आपको बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर रियर साइड पर आप बैठे हैं और आपका ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा है और आप चाहते हैं कि यार आपके पास यहाँ पर लेग स्पेस ज़्यादा बन जाए, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस बटन को दबाएँ और ये देखें ये सीट आगे मूव होगी, इस तरीके से यूँ मूव होगी। अब ये मैक्सिमम जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जाएगी ताकि ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है और उसका ये जो मिरर है ये इसकी पोजीशन जो है वो ठीक रहे, ये वहाँ तक जाएगी। यहाँ से भी इसको आप आगे मूव करें, अब ये इतनी आगे जाएगी कि ड्राइवर की जो ये वाली पोजीशन है इस मिरर की, ये आप देखें यहाँ से आगे अब नहीं जा रही, ताकि ड्राइवर जो बैठा होगा यहाँ पर उसको ये मिरर भी नज़र आता रहे, वरना अगर और आगे जाएगी तो ये मिरर जो है ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला व्यू ड्राइवर का। तो अब ये यहाँ तक मैक्सिमम पोजीशन पर है, बस इससे आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर को इस शीशे में नज़र भी आता रहेगा, ये शीशा तो ऑब्वियसली दिखाता ही है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का साइन यहाँ पर मौजूद है। तो इस सीट को आप इतना आगे कर लें और जब यहाँ पर आप इस सीट को कर लेंगे तो अब आपको मैं दिखाता हूँ लेग स्पेस। ये देखें ज़रा, रेंज रोवर अगर आप लेते हैं ना ऑटोबायोग्राफी P400E तो उसमें तकरीबन इतनी लेग स्पेस आपको मिलती है।
यहाँ पर फ्लैट फ्लोर है तकरीबन, तो आप मतलब खुले होकर बैठ जाएं पीछे, कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो मतलब ये इस तरह के फ़ीचर्स हैं जो कि गिमिक नहीं है, प्रॉपर यूजेबल फ़ीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं और आपको हर एक फ़ीचर को इस्तेमाल करने के बाद आप इस गाड़ी को भाई आपका बेचने का दिल नहीं करेगा, आप इसको कुछ अरसे के लिए यूज़ करेंगे तो। अच्छा, डैशबोर्ड की लुक कुछ ऐसे आती है। मुझे तो इसका डैशबोर्ड मल्टी लेयर्स के अंदर ये जो डिज़ाइन हुआ है बेहद मॉडर्न नज़र आया है और आप यकीन करें कि खूबसूरत तरीन किस्म का डैशबोर्ड है। ये नीचे वाली लेयर, फिर उसके सेंटर में, फिर ऊपर, फिर ये स्क्रीन्स, हेड्स अप डिस्प्ले, हर एक चीज़ मिल के आपका यूज़र एक्सपीरियंस कमाल का बना देती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ सेंट्रल स्क्रीन जो है ये आपके पास आती है, ये अच्छे खासे बड़े साइज़ की है, 12 इंचेस से तो बड़ी नज़र आ रही है ये स्क्रीन। इसमें आपके पास एक तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिर एक और चीज़ कि आप ये देखें ज़रा, ये आ गए जी हम मेन मेन्यू पर। इसका स्क्रीन का रिस्पॉन्स आप चेक करें, ये देखें, मतलब मैं किसी भी अगर आइकन पर टैप कर रहा हूँ, इंस्टेंटली विद इन नो टाइम ये फ़ौरन उस मेन्यू को ओपन कर देता है। तो इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट रिस्पांस देखने को मिलता है और ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, बाकी इसमें फ़ीचर्स की अगर बात करें तो कार के ऊपर आप आ जाएंगे, कार सेटिंग के ऊपर, तो आपके पास लाइट की सेटिंग्स हैं, ड्राइविंग सेटिंग्स हैं। ड्राइविंग में आपके पास ये डिफरेंट आपकी एमिनिटीज़ आ जाती हैं जिनको आप, गाड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल करेंगे। फिर सीट्स की सेटिंग्स हैं, ओके, हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीट्स में भी एसी ऑन हो जाए, और ये फ़ीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर की गाड़ियों में मिलता है, छोटी गाड़ियों में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। शुरू में 5 साल पहले, 6 साल पहले ये सिर्फ जर्मन गाड़ियों में आया करता था और उस वक्त उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, आम बंदा तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर बाद में भी 2019-20 तक भी ये फ़ीचर सिर्फ आपको 4-5 करोड़ रुपए वाली गाड़ियों में ही दिया जाता था, उससे ऊपर की गाड़ियों में आता था। नीचे वाली गाड़ियों में तो बंदा सोच भी नहीं सकता था, जैसे लक्सेस वगैरह हो गई, लैंड क्रूज़र्स वगैरह हो गई, इस तरह की गाड़ियों के अंदर आपको ये फ़ीचर मिलता था। लेकिन इस गाड़ी में आपको ये देखें, वेंटिलेटेड सीट, कमाल की सीट्स के अंदर से ठंडी हवा आ रही है, तो मतलब यार हर एक चीज़ इसकी जो है ना कमाल ही हो गया यार, कमाल की गाड़ी है। अच्छा, फिर नीचे आए तो इंटेलिजेंट ड्राइविंग के ये आपकी फ़ीचर्स हैं, फ्रंट असिस्ट सिस्टम, फिर आपके पास लेन असिस्ट है, साइड असिस्ट है, फिर ट्रैफिक साइन इंफॉर्मेशन है, ये रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फिर नीचे पार्किंग में आप आ जाएँ तो पार्किंग में आपके पास AVM स्टेटस, ये देखते हैं क्या चीज़ है, रोड कोलैबोरेशन सेटिंग, ओके, टर्न इंडिकेटिंग ऑटो ऑन। बाकी ये सारी वही ड्राइविंग की ही आपकी सेटिंग्स हैं। रेडार की सेटिंग यहाँ नीचे मौजूद है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। फिर हेड्स अप डिस्प्ले को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये हेड्स अप डिस्प्ले की सारी सेटिंग्स हैं, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे। कंफर्ट में आ जाएँ तो ये कंफर्ट में क्या है जी, फ्रंट विंड स्क्रीन वाइपर टाइम है, बैक डोर इंडक्टिव ओपनिंग है, वायरलेस चार्जर है, रियर व्यू मिरर ऑटो फोल्ड है, तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अच्छा, न्यू एनर्जी में आ जाएं। न्यू एनर्जी बेसिकली ये इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एनर्जी स्टेटिस्टिक में आ जाएं तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कि गाड़ी कितनी माइलेज आपको दे रही है, एनर्जी रिकवरी कितने हिसाब से हो रही है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पर 100 किलोमीटर्स में कितने किलोवाट आवर्स ये गाड़ी यूज़ कर रही है। पावर कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर एवरेज फ्यूल कंजम्पशन आपको यहाँ शो हो रही है, एवरेज स्पीड शो हो रही है, रनिंग टाइम शो हो रहा है। हर एक चीज़ इस गाड़ी का जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर आपको शो करता है। और एक ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ गिमिक्स के तौर पर आपको दी हुई हो, हर एक चीज़ प्रॉपर यूजेबल है। अच्छा, अब क्योंकि ये गाड़ी ऑल न्यू हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम के साथ आती है तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको इस वक्त बैटरी स्टेट शो कर रही है 90%। जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट किया था तो इसकी बैटरी स्टेट तकरीबन 50% के करीब थी। बीच में 2 से 3 दफ़ा ये गाड़ी स्टार्ट हुई है कुछ देर के लिए, और उस स्टार्ट होने की वजह से इसने बैटरी को 90% तक चार्ज कर लिया है। अब ये प्लग इन हाइब्रिड वाला सिस्टम तो है नहीं कि जिसमें आपको गाड़ी को प्लग इन करना पड़े और आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज हो। इसका इंजन ही साथ साथ गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता रहता है, और जब आप इसको चला रहे होते हैं तो व्हील्स से आने वाली काइनेटिक एनर्जी को भी ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इसको चार्ज कर रही होती है। तो जिसकी वजह से गाड़ी की बैटरी आपको, ये जो हाइब्रिड बैटरी है वक्फे वक्फे से चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, तो आपको अच्छी से बेस्ट किस्म की रेंज ये गाड़ी आपको देती है। फिर ऐप्स में आ जाएँ तो आपके पास यहाँ पर कार प्ले और इसका ऑप्शन आ जाता है, रेडियो, मल्टीमीडिया, ब्लूटूथ और कार सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग है, पिक्चर और व्हीकल सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग्स में हम अगर आते हैं, अच्छा ये वही है जिसमें अभी हम गए हुए थे, ऑडियो डिस्प्ले डिवाइस, नहीं ये दूसरा है, ठीक है ओके। ये इसका बेसिकली ये जो सेटिंग है, ये इसका ये जो टैबलेट लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर की सेटिंग यहाँ पर है और कार की सेटिंग यहाँ पर है। तो ये 2 डिफरेंट सेटिंग्स इसमें आपको मिलती हैं। हर एक गाड़ी में ये सेटिंग्स 2 ही होती हैं। फिर उसके अलावा ये सेंट्रल जो डिस्प्ले है, यहाँ पर आपकी तमाम ड्राइविंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टाइम है, बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर आपको टाइम मिलता है। ये लाइट्स की इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी डिम लाइट्स की इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका आउटसाइड टेम्परेचर आ गया।
फिर उसके अलावा यहाँ पर आपकी लाइव डिजिटल स्पीड आ रही होती है। ये जो मीटर है ये इसका पावर मीटर है या एनर्जी मीटर है, जिसमें ये आपको बता रहा होता है कि बैटरी कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है बैटरी की। फिर ये रोड साइन डिटेक्शन है, यहाँ पर आपके पास पार्किंग ब्रेक है, यहाँ नीचे आपके पास इंजन का हीट इंडिकेटर है, यहाँ पर आपके लाइव माइलेज हैं 26,957 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। रेडी साइन ये है कि जिसका मतलब है कि हाइब्रिड गाड़ियों में आपको ये रेडी साइन मिलता है, जिसका मतलब है कि गाड़ी अब चलने के लिए तैयार है। ये रेडी साइन बेसिकली इसलिए होता है, शुरू में जब हाइब्रिड गाड़ियाँ आई थी नई तो इनका इंजन बगैर कुछ बताए चुप हो जाता है, बंद हो जाता है, और लोगों को लगता है कि यार गाड़ी तो स्विच ऑफ है। वो क्या करते हैं कि डी में डालते हैं, एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं और गाड़ी तो अपना काम दिखाएगी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है और वो चल जाती है। लेकिन इस केस में अब ये रेडी साइन का मतलब है कि भाई एहतियात करें, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। अगर आप इसको डी गियर में डाल के एक्सेलरेट करेंगे तो ये चल पड़ेगी, इंजन स्टार्ट हो या ना हो। फिर गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ये इसकी जो ये आप देख रहे हैं रोड के ऊपर लाइंस बनी हुई और ये गाड़ी बनी हुई, तो ये बेसिकली रेडार वगैरह या जब आप एडॉप्टिव क्रूज में चलाते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस गाड़ी में लेन कीप असिस्ट से मुझे याद आया दो बड़े इंटरेस्टिंग फीचर और भी हैं, जिसमें एक तो है इसका लेन सेंट्रल कीपिंग। नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है कि जब वो लेन छोड़ने की कोशिश करती हैं तो तब ही वो लेन को डिटेक्ट करके वापस लेन में आती हैं, यानी कि गाड़ी लेन के कॉर्नर तक जाएगी उसके बाद वापस आएगी। ये क्या करती है कि अपनी पोजीशन को लेन के सेंटर में रखती है, सेंटर से ऑफ होने ही नहीं देती, जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी लेन से आउट होगी। तो इसमें आपको लेन सेंट्रल कीपिंग भी मिलती है। फिर इसमें एक और फीचर आपको मिलता है जो कि ट्रैफिक जैम असिस्ट का है। अगर आप ट्रैफिक जैम असिस्ट इस पे लगा लेते हैं तो गाड़ी अगर ट्रैफिक में फंसी हुई है तो उसमें क्या होती है कि ये बेसिकली ट्रैफिक का क्रूज कंट्रोल है। तो गाड़ी जैसे जैसे ट्रैफिक चलती रहेगी अगली गाड़ी को सेंस करते हुए साथ साथ मूव होती रहेगी, अगली गाड़ी रुकेगी तो ये भी रुक जाएगी। तो उस हिसाब से इस गाड़ी में ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। फिर इस तरफ आ जाएँ तो ये वही लेन डिपार्चर वार्निंग की सेटिंग का साइन है। यहाँ पर नॉर्मल बेसिकली ये इसका ड्राइविंग मोड है, इसमें वो भी हम चेक कर लेते हैं कि कितने ड्राइविंग मोड्स आते हैं। एक मिनट, ड्राइविंग में आ जाते हैं हम, ड्राइविंग मोड में आ जाते हैं, कहाँ है जी ड्राइविंग मोड, ठहरे एक मिनट, अनलॉक मोड है, फिर इसका स्पीड लॉक, फटीग ड्राइविंग, डायनामिक स्टेबिलिटी, ड्राइविंग मोड सेटिंग, ये है जी ड्राइविंग मोड सेटिंग। ओके, सो ये ड्राइविंग मोड्स हैं, नॉर्मल है, फिर आपका स्पोर्ट है, फिर आपके पास ये है जी, ये कौन सा है, स्नो। ओके, स्नो मोड है, फिर इको मोड है। 1 2 3 4 ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। हम इसको वापस नॉर्मल पर डाल देते हैं, वापस स्क्रीन पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो छोटी सी एक एरिया है, स्पेस है, यहाँ पर आपको ये वेरिएबल इन्फॉर्मेशन शो करता है। आप ये जो बटन है इसको नीचे नीचे दबाते जाएं तो इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। अभी स्पीड मैसेज है, बेसिकली ये दिखाता है कि इंजन के आरपीएम इस वक्त कितने चल रहे हैं। तो अभी क्योंकि इंजन ऑफ हो चुका है, ये ईवी मोड पर है, ये देखें ईवी का साइन भी आ रहा है, तो इंजन ऑफ है, वो 0 आरपीएम दिखा रहा है। नीचे आ जाएँ, ये दिखा रहा है ड्राइविंग एफिशिएंसी, सेंटर में रहेगा ये बार, तो दैट मीन्स कि आपकी गाड़ी इको मोड पर है। इधर जाएगा तो ब्रेक की एनर्जी वो हो रही है, इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन वगैरह का बताएगा। ये साइन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का है, ये भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। फिर नीचे आ जाएं, अब ये बता रहा है कि गाड़ी किस स्टेट में है। करंटली स्टेशनरी पोजीशन पर है, ईवी मोड पर है, बैटरी की चार्जिंग इतनी है और ये अभी कुछ भी नहीं कर रही, ना इंजन बैटरी को चार्ज कर रहा है, ना बैटरी व्हील्स को चला रही है, ना व्हील्स वापस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। ये लास्ट मेन्यू था। फिर ऊपर आपके पास स्ट्रिप ए है, कंजम्पशन की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। ये आपको बता रही है कि अभी आपके पास 135 किलोमीटर की रेंज बाकी है करंटली फ्यूल को देखते हुए, और यस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वापस आ गया। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं यहाँ पर। फिर अगर डैशबोर्ड की बात करते चलें तो ये वाली गाड़ी मैरून इंटीरियर के साथ है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, इनमें आप एसी वगैरह ऑन ऑफ करेंगे, हेडलाइट स्विच है, और इसके साथ साथ ये पार्किंग सेंसर 360 कैमरा का अगर आप ऑन करेंगे तो प्रॉपर आपको बर्ड आई व्यू का यहाँ पर मिलता है, और इसमें डायनामिक गाइडलाइंस भी मिलती हैं। जिस साइड भी स्टीयरिंग को टर्न करेंगे इसकी गाइडलाइंस उसी साइड टर्न भी होती हैं, ये बड़े मजे की चीज़ है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपके पास ये बर्ड आई व्यू है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलता है, और इसके कैमराज का आप व्यू जो है ये 2D है, अब ये मैंने 3D में कर दिया, तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। और ये देखें, ये सराउंडिंग्स जो है उसको एग्जैक्टली वैसे ही बता रही है। अब ये देखें, यहाँ पर सराउंडिंग्स में ये जो रैक शेक लगा है, ये जो चीज़ें पड़ी हैं एग्जैक्टली वैसे ही बता रही है। इस तरफ ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एग्जैक्टली ये सेम वही गाड़ियाँ और उतनी तकरीबन डिस्टेंस पर बता रही है। फिर अच्छा, एक और वीडियो में मैंने देखा था कि ये जो गाड़ी का कलर आप देख रहे हैं ग्रे, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ये ब्लैक भी हो जाता है, अपनी मर्ज़ी का आप कलर सेटिंग में से जाकर चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहीं से है, सेटिंग में आप आ जाएँ, ये देखें ये है कार मॉडल कलर, सिल्वरी है ना, तो इसको आप रेड कर दें, क्योंकि ये ब्लैक गाड़ी है तो हम इसको ब्लैक करते हैं। ठहर, अच्छा 3 ही है जी, ग्रे है, सिल्वर और ब्लैक है, तो ग्रे कर देते हैं, ग्रे चलो अच्छा लग रहा है। बाकी ये ऐसे ऐसे आप इसको व्यू को भी देख सकते हैं, ये लाइव व्यू बहुत मजे का है। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, रोटरी नॉब गियर के लिए दी जाती है, लेफ्ट साइड पर आर है रिवर्स, सेंटर में न्यूट्रल है, राइट साइड पर ड्राइव, और ये पी को प्रेस करेंगे तो पार्किंग गेज हो जाएगा। हैंड ब्रेक हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक ऑटो होल्ड के साथ, वायरलेस चार्जर मौजूद है, बाकी कप होल्डर्स मौजूद हैं। आर्म रेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जो कि अच्छे और डिसेंट साइज़ का है। रूफ़ पर ये गाड़ी आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है। ये इसका आप साइज़ तो देखें ज़रा, पूरे छत में आपको शीशा मिलता है,
क्लोज़ करने के लिए सिंपल आप इसको ऐसे प्रेस करें तो ये कर्टन इलेक्ट्रिकली क्लोज़ हो जाता है कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिकली ही ओपन भी हो जाता है। अगर आप धूप में हैं तो इसको क्लोज़ कर दें, बेशक गाड़ी के अंदर जो है एसी अच्छे तरीके से काम करेगा। अच्छा जी, तो ये था सारा इसका फ्रंट इंटीरियर और रियर इंटीरियर। अगर हम देखें तो रियर साइड पर आपको 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल जाती है, आर्म रेस्ट भी मौजूद है, और लेग स्पेस के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बाकी हमारे पास यहाँ पर पीछे अगर देखें तो ये आपके पास क्वार्टर पैनल्स भी हैं, यहाँ पर विंडोज अच्छी खासी बड़े साइज की हैं, तो ये गाड़ी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए तो बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होती। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ये खूबसूरत सी व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी। वैसे मेरे पास अगर इस वक्त इतने पैसे होते और फ्यूचर में चलो कभी अगर इंशाल्लाह हुए तो मैं ज़रूर खरीदूंगा, लेकिन अभी अगर मेरे पास इस गाड़ी को खरीदने के पैसे होते तो ये वाली ऑफर में कभी भी मिस ना करता, क्योंकि सेम फीचर्स सेम वही गाड़ी आपको 10 से 12 लाख रुपए कम प्राइस पे मिल रही है, तो क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। और इस तरह की ऑप्शंस होती भी लिमिटेड हैं। सो अगर आप इस ऑप्शन को अवेल करना चाहें तो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों के साथ जो हैवल H6 HEV खरीदने का सोच रहे हैं और खासतौर पर ब्लैक कलर में सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि PPF हुई भी व्हीकल मिले, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।